टुडे वील बी कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, एंड इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, वन ऑफ माई फेवरेट, वेरी फेवरेट चैप्टर। ओके, सो इसमें आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट को स्टडी। इन द कमिंग लेक्चर्स और भी जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फ्यूज, पावर, वो सब चीज़ें कवर करेंगे। सो सिंस दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट समझेंगे हम और सर्किट को समझेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। व्हेन वी से इलेक्ट्रिक करंट और व्हेन वी से इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या कभी सुना है आपने टर्म? देखो, हमने एयर करंट सुना होगा, आपने वाटर करंट सुना होगा, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी आता है। देखो, इन तीनों में देयर इज वन कॉमन टर्म विच इज़ करंट। सो व्हेन आई से करंट, करंट मतलब इट इज़ अ फ्लो, अ स्टेडी फ्लो ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन। देखो, जैसे बच्चों एयर करंट होता है ना, एयर मास में स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसे एयर कॉलम बने और उसमें बहुत तेज़ी से एक स्पीड से एयर फ्लो करती है एक डायरेक्शन में। सिमिलरली वाटर बॉडीज़ में, ओशियंस में, एक डायरेक्शन में एक वाटर कॉलम होगा, वाटर मास होगा, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बहुत सारे ऐसे वाटर करंट्स हैं, कोल्ड करंट्स होते हैं, हॉट करंट्स होते हैं, वैसे एयर करंट्स भी होते हैं। ज्योग्राफी में आप कभी पढ़ोगे, जैसे वो एक मूवी है फाइंडिंग नीमो, उसमें देखना कुछ टर्टल्स होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, वो ऐसे एक वाटर करंट में घुस जाते हैं और बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, और नीमो को साथ में लेके जाता है। आई डोंट नो आपने देखी कि नहीं देखी मूवी, बहुत फेमस मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है। तो वो दोज आर करंट्स, ऐसे मास रश होता है पार्टिकल्स का, ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं वो एक डायरेक्शन में। तो वैसे ही वी हैव इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो। तो अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या मूव करेगा? इलेक्ट्रिक करंट में कौन से पार्टिकल्स मूव करते हैं? हम जब घरों में देखते हैं तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट किस में मूव कर रहा है बच्चों? वायर्स में मूव कर रहा है। हमारे पास एक वायर है, देखो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वायर है, और ये वायर कनेक्टेड है सपोज एक फ़ैन से, ये हैव अ फ़ैन, और यहाँ पर एक स्विच है, ठीक है। तो जैसे आप स्विच ऑन करते हो, ये फ़ैन रोटेट करना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ, कौन मूव किया यहाँ पे? जो इलेक्ट्रिक करंट एकदम फ्लो होना शुरू हो गया। तो बच्चों, वेन एवर वी से इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं वो है चार्ज। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं चार्ज की, CHARGE, चार्ज। वी हैव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, और आई वुड रादर से इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों, एक कंडक्टर में, एक वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो, दो टाइप के चार्जेस हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से बच्चों? हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड देन वी हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपने पॉजिटिव चार्ज में पढ़ा होगा प्रोटॉन, एंड नेगेटिव चार्ज में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, ना केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटम मॉलिक्यूल्स में, कि प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो हम इसी चार्ज की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, बिकॉज प्रोटॉन मूव नहीं करता कंडक्शन में, प्रोटॉन मूव नहीं करता। दिस इज, इसको तो काट देना बच्चों, कि पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, बट कंडक्शन में जो हेल्प करेगा वो है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी अभी आपको इतना ही समझना है कि कंडक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है, कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो आई कैन से दैट इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो जैसे एयर करंट की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया एयर करंट में क्या होता है कि एयर मास है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बहुत सारे एयर मास है, बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स है, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। विंड नहीं है, विंड अलग होती है, एयर मास अलग होता है। एयर मास बहुत सारे एयर है, सब चंक ऑफ एयर है, वो एक तरफ एक ही डायरेक्शन मूव करता है एटमॉस्फेयर में। वाटर बॉडीज में भी ऐसे होता है। तो वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रिक करंट में भी है। हमारे पास सपोज यहाँ कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, एक वायर है, और वायर में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में यहाँ मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई अलग, नहीं 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 नहीं, ऐसे अपोजिट डायरेक्शंस नहीं होते हैं, हाँ, एक ही डायरेक्शन में।
एक कांस्टेंट डायरेक्शन होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, उसे मूव करेंगे, और जब ये मूवमेंट होता है हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे समझा है? अभी हमने जो समझा बस वही है, उतना याद रख लो, वही है। क्या बोला मैंने? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना। बट इसको डेफिनेशन वाइज समझते हैं। डेफिनेशन वाइज ये है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अरे बच्चों, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है जो किसी पर्टिकुलर एरिया से फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में। देखो बहुत ईजी है। यहाँ पर फिर से कंडक्टर बना लेते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर लिखा है क्रॉस सेक्शन। क्या लिखा है? ये यहाँ नहीं लिखा है क्रॉस सेक्शन, क्या लिखा है ये रहा। इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन। एक क्रॉस सेक्शन क्या होता है? देखो क्रॉस सेक्शन पहले समझना बहुत ज़रूरी है। एक डेफिनेशन तो क्रॉस सेक्शन लिखा है। देखो सपोज मेरे पास एक ये है फिगर, ये फिगर बनाया मैंने। क्या बनाया बच्चा? सिलेंडर। बड़ा गंदा सा फिगर बनाया, थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये बनाया एक फिगर ऐसा बनाते हैं, ये बनाया, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों कुछ पाइप जैसे नज़र आ रहे हैं। इवन दिस इज़ अ पाइप एंड यू वुड से कि सर दिस इज ऑल्सो अ पाइप, बट ये पाइप सिलेंड्रिकल है, ये पाइप क्यूबिकल है, क्यूबॉइडल है, सॉरी, ये पाइप क्यूबॉइडल है, ठीक है। देखो दोनों में लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ है और यहाँ पर भी लेंथ है। हमें इस लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। जब वेन आई से कि अगर आप इसके सामने चले जाओ, यहाँ पर लेंथ से नहीं, इसके सामने चले जाओ पाइप के, आप इधर से देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है? ये क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? दिस इज़ क्रॉस सेक्शन, दिस इज़ अ सर्कल। या उसको यहाँ से क्रॉस साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? सर्कल दिखेगा। और यहाँ से क्या दिखेगा आपको? एक रेक्टेंगल दिखेगा। क्यूब भी दिख सकता है, रेक्टेंगल दिखेगा। क्यूब होगा तो क्यूब दिखेगा, सॉरी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर दिखेगा, और रेक्टेंगल को रेक्टेंगल दिखेगा। इसी को क्रॉस सेक्शन कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसी को? दिस इज क्रॉस सेक्शन, ठीक है। आपकी जैसे नोटबुक, आप नोटबुक उठाओ, ऊपर से देखोगे तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, साइड से देखो उसको, साइड से भी रेक्टेंगल दिख रहा होगा ना, उसी को क्रॉस सेक्शन कहते हैं। आपका फ़ोन उठाओगे तो ऊपर से जो फ्लैट सरफेस है वो नहीं, जो मोटा वाला सरफेस, जो उसकी विड्थ है, थिकनेस जो है, थिकनेस को देखोगे वो क्रॉस सेक्शन हुआ उसका, दैट इज रेक्टेंगल। तो ये क्रॉस सेक्शन होता है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शन की बात कर चल रही है, तो बच्चों एक वायर जो होता है, सपोज आई हैव अ कॉपर वायर, तो वायर कौन सा शेप का होता है? सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। मैं बोलना सर हमारे यहाँ जो वायर है वो क्यूबॉइडल शेप के वायर हैं, बॉक्स बने हुए हैं, हो भी सकते हैं, आई डोंट नो, टेक्नोलॉजी आ गई है, हो सकता है डिज़ाइनर वायर्स आ रहे हों, आ भी रहे होंगे, बट हम लोग फ़िलहाल के लिए विल टेक सिलेंड्रिकल वायर्स ओनली, ठीक है। Getting back to what we were studying here, that if a net charge q flows across any cross section of a conductor, अब हमारे पास कोई कंडक्टर है, सो ये रहा कंडक्टर बच्चों, एंड वील सपोज जो कंडक्टिंग वायर है, कॉपर वायर जो है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन क्या हुआ? सर्कल क्रॉस सेक्शन हुआ। तो ये फॉर एग्जांपल ये एरिया, ये क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में। तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस करंट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। बच्चे एक बात ध्यान से देखो, अगर आप, तो इट इज क्यू अपॉन टी। मैंने वो, जब भी हम किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, आपको याद है एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वी राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं ना, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज निकालना है, टाइम से डिवाइड करो, रेट ऑफ चेंज निकालना है, टाइम से डिवाइड करो, क्योंकि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी रुक नहीं रही? समय, टाइम इज नॉन स्टॉप, टाइम इज नेवर स्टॉपिंग, ठीक है। टाइम कंटिन्यूसली चल रहा है, बढ़ रहा है। बाकी चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती है। अगर स्पीड वेरी कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम इज नेवर स्टॉपिंग, टाइम इज ऑलवेज रनिंग, ठीक है। तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं रेट ऑफ चेंज। आज जैसे फॉर एग्जांपल 5 बजे कुछ था, फिर 6 बजे कितना हो गया,
या टाइम t1 पर कुछ था, टाइम t2 पर कितना हो गया, ठीक है। तो चेंज जब भी निकालना है आपको, इनिशियल क्या था, फाइनल क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना। तो रेट ऑफ चेंज, तो मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पर कि इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो दो डेफिनेशन आ गई, आपको दोनों समझना है। देखो डेफिनेशन से ही हमने ये निकाल लिया। अगर आपको पता है रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, तो टाइम से डिवाइड कर दोगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को टाइम से डिवाइड करा, करंट आ गया। अमाउंट ऑफ चार्ज, ये रहा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, कितना फ्लो कर रहा है इन यूनिट टाइम, द चार्ज पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर कि बच्चों, फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड। जब इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना डिस्कवर हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, मतलब थे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व नहीं हुए थे, तो हुआ क्या कि यहाँ पर देखो, सपोज ये कंडक्टर है, होता क्या एग्जैक्टली देखो, कुछ ऐसा सिस्टम है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी है एंड इसको मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर, बड़ा ही गंदा सा डायग्राम बनाया। बैटरी को कनेक्ट किया, सपोज यहाँ पर आया हुआ फैन और अब बल्ब, ठीक है। ये बल्ब है मेरे पास एंड यहाँ पर मैं की लगा देता हूँ, स्विच लगा देता हूँ। ये सर्किट कैसे बनाते हैं, क्या होता है, भी आगे समझेंगे। पर बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, ये नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल होता है यहाँ पर और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और जैसे ही मैं दोनों कनेक्ट करूँगा, यहाँ पर बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा। ये की है, इसको भी हटा दो चाहो तो, अभी कोई ज़रूरत नहीं इसकी, हम डायरेक्ट ही बल्ब जला देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बल्ब जल गया, होगा क्या, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, ये सेल है, ठीक है। सेल देखेंगे ना अपने रिमोट में जो सेल डालते हैं, ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। ऐसे वाले बॉक्स वाले सेल्स भी आते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स आते हैं, ठीक है। ये थोड़े 9 वोल्ट के होते हैं ना, 12 वोल्ट की बड़ी बैटरीज आती है जो बाइक्स में लगाते हो, वो बैटरीज है, वो सेल्स है। आगे देखेंगे हम कैसे बनती है वो। हम छोटे सेल्स की बात करें, छोटा सेल भी यूज़ कर सकते हो ना, 5 वोल्ट की बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, 5 वोल्ट का सेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेल है बच्चों, यहाँ पर एक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। बायो वाले सेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन सेल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो वी हैव एन इलेक्ट्रिक सेल, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। होता क्या है कि नेगेटिव टर्मिनल से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलता है। कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के जा रहा है और वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। क्यों, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल जो है एक तरीके से पुश क्रिएट कर रहा है, पुल क्रिएट कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है बच्चों यहाँ से, ठीक है। बैटरी के अंदर पुल नहीं करता क्या, देखो बैटरी के अंदर ना केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ये हम जब पोटेंशियल पढ़ेंगे जब समझेंगे ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली। फिलहाल के लिए समझो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से कौन निकल रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बट when at the time when electric current was discovered, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ऐसा अज्यूम किया कि यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकलता है और वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को करंट बोला गया था, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, प्रोटॉन नहीं बोला उन्होंने, पॉजिटिव चार्ज बोला। तो इसलिए करंट का डायरेक्शन हम ऐसे बताते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट का डायरेक्शन कहाँ से हम बताते हैं, करंट का डायरेक्शन हम बताते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। कन्वेंशनल करंट बोलते हैं इसको इसका नाम भी दे दिया, क्या नाम दे दिया सर, कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट बच्चों इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे ऑब्जर्व, जब इलेक्ट्रिक करंट ऑब्जर्व हुआ सर्किट में। तो ऐसा अज्यूम किया कि पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, और इसी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हमने डायरेक्शन ऑफ करंट भी बोल दिया। तो आज भी हम ऐसा ही करते हैं, जब सर्किट में करंट फ्लो बताते हैं तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही बताते हैं, और इसलिए इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। एग्जाम में आ सकता है कन्वेंशनल करंट क्या है, अंडरस्टूड है।
So this was our first point, that electrons were not known, and that is why electric charge was considered to be the flow of positive charge, नेगेटिव चार्ज नहीं. उस समय हमने क्या अज्यूम किया, साइंटिस्ट ने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है बेसिकली वो कौन सा फ्लो है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो. ठीक है. एंड इसी को हमने क्या बोला, कन्वेंशनल करंट बोला. देखो जैसे यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, ऐसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, बट हम करंट का फ्लो कहाँ से बताते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव बताते हैं. ये रहा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये रहा नेगेटिव टर्मिनल. तो करंट का डायरेक्शन हम पॉजिटिव टू नेगेटिव बता रहे हैं. यहीं पे थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ऑपोजिट है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के. दिख ही रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है और करंट का डायरेक्शन हम यहाँ बता रहे हैं. क्यों, अभी रीज़न देखा हमने, क्योंकि इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व ही नहीं हुए थे, डिस्कवर नहीं हुए थे. ठीक है, डिस्कवर मतलब पता नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए. ठीक है. तो कन्वेंशनली इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. फाइन. ओके, आई होप अंडरस्टूड इतना. सो हमने देखा कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब. चार्ज की जो एसआई यूनिट है कूलम्ब होती है. इलेक्ट्रिक करंट जो बच्चों हमने देखा कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो इलेक्ट्रिक करंट जो आई है उसकी एसआई यूनिट बच्चों एम्पियर होती है. स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं हम लोग, एक साथ नहीं देख रहे हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट हमने देखी कूलम्ब होती है, जिसको सी से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट इज एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, बस हम पॉजिटिव और नेगेटिव लगा देते हैं. इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा दो, प्रोटॉन है तो प्लस लगा दो, पॉजिटिव है तो प्लस लगा दो. तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. फाइन. जब करंट की बात करते हैं बच्चों, जैसे हम बोलते हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वैसे करंट भी छोटी छोटी यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है ना. बहुत माइन्यूट करंट भी फ्लो करता है सर्किट्स में. तो जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर हुआ 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर हुआ 10⁻6 एम्पियर. ठीक है. एंड करंट को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस, यस वी हैव अ डिवाइस नोन एज अमीटर. अमीटर एक ऐसी डिवाइस है बच्चों जिसको यूज़ करते हैं, सर्किट में लगाते हैं, एंड देन वी मेजर के कितना करंट फ्लो कर रहा है. तो याद रखना है अमीटर इट्स अ डिवाइस व्हिच मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट. ये डिवाइसेस में भी हम पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर, अमीटर, इनको अच्छे से देखेंगे कैसे लगाया जाता है इनको. फाइन. ओके. नाउ अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन 1 कूलम्ब. एक कूलम्ब क्या होता है. देखो इसको रटने का कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला पता है ना, सब पता है. कैसे, अभी हमने क्या देखा कि I इज इक्वल टू क्यू बाय, देखो यहाँ समझो क्या देखा था हमने, I करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. ठीक है. वो पूछता है कि अब तो मुझे कूलम्ब बताओ. अब कूलम्ब बच्चों किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है. ठीक है. तो चार्ज के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं इसको. यहाँ अगर मैं चार्ज निकालूँ तो क्यू कितना हो जाएगा, I इंटू टी. ठीक है, I इंटू टी हो गया, ये हो गया हमारे पास I इंटू टी. ठीक है. तो अगर मुझे 1 कूलम्ब बताना है तो 1 कूलम्ब कितना होता है बच्चों, चार्ज कितना होता है कूलम्ब, तो 1c इज इक्वल टू, तो सब 1 लिखने पड़ेंगे. 1 कूलम्ब कैसे आएगा बच्चों, जब ये दोनों वैल्यूज़ भी क्या होनी चाहिए, इनको भी 1 बनाना पड़ेगा. मतलब जो करंट है वो भी 1 और टाइम है वो भी 1. करंट 1 मतलब 1 एम्पियर इंटू टाइम इज 1 सेकेंड. अब देखो अगर आपको ये पता है, इसको वर्ड्स में रखना आना चाहिए. यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये रहा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज. कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, 1 कूलम्ब की बात करें ना, 1 कूलम्ब. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज 1 कूलम्ब दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जो कंडक्टर से फ्लो कर रहा है. हाँ, चार्ज ही फ्लो करता है हमें पता है, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, व्हेन द करंट इज 1 एम्पियर. अरे जब करंट 1 एम्पियर हो, अरे जब करंट 1 एम्पियर हो तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, वो होता है 1 कूलम्ब. इसी खत्म हो गया यहीं पे कॉन्सेप्ट. क्या था इसमें, तो फॉर्मूला पता हो तो आप इसको निकाल सकते हो और इसको वर्ड में पुट करना है. कैसे पुट करना है, देखो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर,
व्हेन द करंट इज 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड। इजी, खत्म हो गया। देखो ये लिखा 1 कूलम हुआ 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अगर निकाला तो 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, कि मतलब 1 कूलम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दो बच्चों, रटने पर ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट पकड़ोगे 12 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली 1 एम्पियर, क्या 1 एम्पियर बता सकते? जल्दी से बता दो 1 एम्पियर क्या होता है, खुद करो, इसको पॉज करो, कॉपी में खुद करके बताओ 1 एम्पियर कैसे निकालोगे। जैसे भी मैंने बताया, फॉर्मूला पता है, सब पता है। चलो देखो 1 एम्पियर हमें क्या सीखा, I = Q/T। एम्पियर कहाँ आएगा, यहीं पर तो आएगा, है ना। ये हुआ एम्पियर, ये हुआ चार्ज क्या होता है, कूलम, टाइम होता है सेकेंड। 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर ये रहा, तो ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। तो देखो बच्चों 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में। देखो हाँ 1 एम्पियर इज द करंट विच फ्लोज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, है ना। 1 एम्पियर इज द करंट, ये करंट है ना जो फ्लो हो रहा है, कब फ्लो हो रहा है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। इजी, ठीक है। तो एम्पियर मेजर्स हाउ मच चार्ज फ्लोज पर सेकेंड, है ना। एम्पियर ये तो मेजर कर रहा है कितना चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। इजी, ये डेफिनेशन है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट इज सर्किट। अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज का फ्लो है। अब ये चीज़ें फ्लो कहाँ करती हैं बच्चों, ये चीज़ें सर्किट में फ्लो करती है, वायर्स में फ्लो करती हैं। एंड वायर जो है वो कनेक्ट होते हैं डिवाइसेस से, ठीक है, स्विचेस से कनेक्ट होते हैं, पावर सप्लाई से कनेक्ट होते हैं। जैसे हमारे घरों में है, वी हैव होम पावर सप्लाई सिस्टम, पूरा सप्लाई सिस्टम होता है, स्विचेज़ हैं आपके घर में, एसीज है, फैंस है, कूलर है, फ्रिज है, टीवीज़ हैं, ऑल दोस डिवाइसेस। तो अगर आपको उनको कॉपी में बनाना हो, ऐसे पेजेस में बनाना हो, तो इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो उसको बनाने के लिए हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम सिंपल डायग्राम्स बनाते हैं, और वो कैसे, मतलब कुछ उनके सिंबल्स हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टडिंग अबाउट दो सिंबल्स। बल्ब का सिंबल क्या होता है, अमीटर का क्या होता है, ठीक है, एंड बैटरी का, सेल का सिंबल्स क्या होता है, विल कवर दो, सो नो वरीज अबाउट दैट। बट उन सब जब सिंबल्स को कलेक्ट करके हम लोग एक डायग्राम पुट करते हैं, उसको हम सर्किट बोलते हैं। तो बेसिकली क्लोज्ड पाथ है बच्चों, जो शुरू हो रहा है और बंद हो रहा है पूरा, ऐसा नहीं है कि ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लोज्ड पाथ है, एक लूप जैसा है, लूप है, क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, रास्ता है करंट के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूव करने के लिए देयर शुड बी वे। तो एक वे है ना, जो वायर से बना है, बेसिकली कंडक्टर से बना है। इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो होगा। इसमें यू विल फाइंड अ बल्ब, है ना, देयर डिवाइसेस, जैसे अमीटर्स हैं, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर, अलग अलग डिवाइसेस होती है। की होती है, की या बोलो या स्विच बोलो, स्विचेज होते हैं, ऑन ऑफ स्विचेज होते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ स्विचेज होते हैं, वी हैव एन ऑन ऑफ स्विच। तो वैसे ये की है जो ऑन ऑफ की है। यहाँ पर सेल है हमारे पास, सेल हो, बैटरी हो, ठीक है, ये बैटरी है, तो सेल होती है, बैटरी होती है। एक बल्ब लगा दी यहाँ पर, एक लोड डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं लोड, ठीक है, दिस इज़ अ लोड, ध्यान रखना, दिस इज़ अ लोड डिवाइस। इसको लोड बोल सकते हो, इसको रजिस्टर भी बोला जा सकता है, ठीक है। रजिस्टर वैसे तो अलग चीज़ है, बट रजिस्टर भी बोला जा सकता है, रजिस्टर के अक्रॉस भी करंट यूज़ होता है। तो रजिस्टर बोला, लोड बोला जा सकता है। कोई डिवाइस है जो कंज्यूम कर रही है इलेक्ट्रिक पावर को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, ठीक है, जो आपको आउटपुट दे रही है। तो यहाँ पर बल्ब है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगी, आपको लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेगी, फ़ैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर बच्चों एक सर्किट बनाता है, ठीक है। अगर सर्किट ब्रेक हुआ, सपोज यहाँ से ब्रेक कर दो सर्किट को, या की ऑफ कर दो, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बेसिकली ब्रोकन सर्किट मतलब नो करंट। तो एक सर्किट है, सर्किट बेसिकली इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, बैटरीज, वायर, स्विचेज एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। स्विच ऑन होगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा या करंट फ्लो करेगा, स्विच ऑफ होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है।
ये सिंपल सिंपल है, बेसिक चीज़ें हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी आर एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, इसे पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड फिर देखते हैं जो मैंने सॉल्व किया है उसे मैच करके देखो। फाइन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का, बेसिकली इलेक्ट्रिक बल्ब है, विच ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ड्रॉज अ करंट मतलब करंट कंज्यूम कर रहा है। देखो लिखते जाते हैं, कितना करंट कंज्यूम कर रहा है बच्चों? आई कितना है? 0.5 एम्पियर। फिर वो कहता है फॉर 10 मिनट्स, टाइम भी दे दिया है, टाइम इज 10 मिनट्स। अब बच्चों यहाँ पर एक कैच है, आगे बढ़ने से पहले ये 10 मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट, आदत है कि यार ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, हो सकता है काम आना है बट आता ही है, ऐसा यूनिट में तो होना ही चाहिए। और 10 मिनट मतलब 10 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स, तो हमारे पास आ गया 600 सेकेंड्स। तो टाइम भी आ गया हमारे पास 600 सेकेंड्स, ये रहा टाइम एंड वी हैव करंट हियर। देन आगे क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट। अरे भैया टोटल चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकालते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और यहाँ से अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो कितना हो जाएगा? I इंटू टी। होगा कि नहीं होगा बताओ? टी वहाँ चला जाएगा तो I इंटू टी विल बी क्यू, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो गया। चलो ये भी आ गया हमारे पास, अप्लाई कर देते हैं इसको। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो अगर Q निकालना है तो I कितना है बच्चों? 0.5 इंटू टाइम कितना है बच्चों? 600। जल्दी से बता दो ये क्या होगा? 0.5 इंटू 600 कितना होगा? 600 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 300 कूलम। 1.5 इज हाफ, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। तो 300 कूलम इज दी आंसर। सो हेयर वी हैव आवर आंसर 300 कूलम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स, कैलकुलेट द चार्ज। सिंपल सेम क्वेश्चन। कितना करंट दिया है बच्चों? करंट दिया है 2 एम्पियर, टाइम दिया है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स मतलब 5 इंटू 60 सेकेंड्स, मतलब 6 5 30, 300 सेकेंड्स, ठीक है। तो देयरफॉर चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? चार्ज होता है I इंटू टी, मतलब 2 इंटू 300 मतलब 600 कूलम। आ गया आंसर, 600 कूलम आंसर आ गया। देयरफॉर चार्जेस 600 कूलम। इजी, फॉर्मूला पता हो तो कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पता हो, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कहता है इफ द करंट इन अ सर्किट इज डबल्ड, ओह व्हाट हैपेंस टू द चार्ज फ्लोइंग इन द गिवन टाइम। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे फेवरेट है इस चैप्टर के। रेजिस्टिविटी में भी आएगा आपको, रेजिस्टेंस में भी आएगा। रेजिस्टेंस डबल हो जाए, करंट डबल हो जाए, क्या होगा। ग्रेविटेशन बहुत पूछते हैं चैप्टर 11 स्टैंडर्ड में, 9 स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन पे पूछते हैं। ग्रेविटी ऐसी कर दो, मास डबल कर दो, रेडियस हाफ कर दो, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सॉल्व कैसे करना आना चाहिए। देखो इन क्वेश्चन में 2 स्टेप है, एक होता है फर्स्ट स्टेप और एक होता है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप मतलब इनिशियली क्या था, मतलब जब कुछ नहीं था, जब कुछ चेंज नहीं किया तब क्या था। व्हाट आई मीन टू से इज, देखो ये कहता है कि इन अ सर्किट, सॉरी इन अ करंट, इफ द करंट इन अ सर्किट इज डबल्ड, एक सर्किट में करंट को डबल कर दो। अच्छा जब डबल नहीं किया तो क्या था? जब डबल नहीं किया मेरे पास फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सर्किट हेयर, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो टाइम टी में फ्लो कर रहा है, और उसमें चार्ज कितना है? टी है। सिंपल। इफ द करंट इन अ सर्किट इज डबल, अच्छा इस करंट को डबल कर दूँ मैं, अब नया करंट आ गया मेरे पास, नया करंट हो गया आई डैश। वो आई डैश क्या है बच्चों? इस करंट को डबल कर दिया, नया करंट ही ना। देखो एक कोई करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में, अब वो कहता है इस करंट को डबल कर दो। चलो डबल कर देते हैं, उसका कुछ नाम दे दिया, नया करंट है तो आई डैश दे दो। डबल कर दिया अंदर 2 इंटू आई, पुराने वाले का डबल 2i, ठीक है। तो ये था पुराना करंट, ये हो गया नया करंट। पुराना करंट था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, नया करंट है पुराने करंट का डबल।
तो इफ द करंट इन द सर्किट इज डबल व्हाट हैपेंस टू द चार्ज, तो चार्ज पर क्या होगा, ये क्या दे दिया, देखो बहुत ईजी है। जब करंट डबल कर दोगे तो चार्ज का क्या होगा, देखो पहले जब मेरे पास चार्ज कितना था बच्चों, आई इंटू टी था, सॉरी आई इंटू आई लिखते हैं, आई इंटू टी था, अरे क्या कर रहा हूँ, आई इंटू टी, पहले चार्ज वॉज आई इंटू टी। अगर अब चार्ज निकालना है बच्चों तो कैसे निकालूंगा, अभी चार्ज कैसे निकालना पड़ेगा मुझे, वही करंट इंटू टाइम, आई मतलब आई डैश कितना है बच्चों, 2 आई है इंटू टाइम। अब देखो आई इंटू टी क्या है बच्चों, आई इंटू टी तो चार्ज है ना, यहाँ से आ रहा है चार्ज, देखो आई इंटू टी क्या है, चार्ज है। तो व्हाट आई कैन से इज दैट क्यू डैश इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू, मतलब चार्ज भी क्या हो गया, चार्ज भी क्या हो गया, डबल हो गया। अंडरस्टूड है, ऐसे करना है क्वेश्चन को। तो कैसे करोगे, पहले तो आपको इनिशियल निकालना पड़ेगा, जब कुछ नहीं था, जब कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ डबल नहीं हुआ, हाफ नहीं हुआ, तो क्या हुआ, तो आई क्यू बाई टी था। तो इसका मतलब चार्ज अगर निकालना है मुझे आई इंटू टी करना पड़ेगा, सिंपल। वो कह दो, उसने कहा कि भाई अच्छा आप करंट को डबल कर दो, तो नया करंट कितना हो जाएगा बच्चों, डबल करंट हो जाएगा, 2 आई हो जाएगा। फिर चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर चार्ज निकालना है मुझे नया चार्ज, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, करंट इंटू टाइम, मुझे जो नया करंट है और टाइम, देखो टाइम चेंज हो रहा है ऐसे तो कुछ नहीं बताया नहीं कहीं पे, टाइम कांस्टेंट ही रखो, इसमें टाइम सेम ही रखो, ठीक है। फिर आई डैश, अभी देखा हमने आई डैश कितना, 2 आई था, तो 2 आई रख दिया, 2 आई इंटू टी हो गया। अब 2 आई इंटू टी, अब ध्यान से देखो, तो आई इंटू टी तो ऑलरेडी मेरे पास क्या है बच्चों, पुराना चार्ज है, तो यहाँ पर मैं आई कैन रिप्लेस आई इंटू टी बाई क्यू, तो 2 क्यू हो गया। तो न्यू चार्ज इज ट्वाइस ऑफ क्यू, न्यू चार्ज इज ट्वाइस ऑफ क्यू, मतलब ओल्ड चार्ज का डबल हो गया, तो करंट डबल किया तो चार्ज भी डबल हो गया, फाइन। ऐसे करते हैं क्वेश्चन। आई विल ब्रिंग अ सीरीज जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और एनसीईआरटी के और इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के क्वेश्चंस है वो भी करेंगे, ठीक है। तो रिवाइज दिस चैप्टर अच्छे से, कॉन्सेप्ट का ध्यान दो, 2-3 बार इस वीडियो को देख लो, कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप दिस इज लास्ट क्वेश्चन, यस। सो इट सेज डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो, अरे अरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कन्वेंशनल करंट बताओ, इलेक्ट्रॉन फ्लो बताओ, इजी है, कई बार समझा दिया मैंने थ्रू आउट दिस वीडियो। तो ये दिस इज़ योर होमवर्क, ये आप होमवर्क है, अपनी कॉपी में लिख सकते हो इसका आंसर, एंड यू कैन कमेंट डाउन द आंसर ऑल्सो, एंड आई विल गिव हार्ट टू द बेस्ट आंसर, जो भी रहेगा मैं कमेंट में इसका आंसर आई विल पुट अप वन आंसर फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। तो दिस इज योर होमवर्क, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो में आप डिस्टिंग्विश कर दो, okay. So thank you all for today.